नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरों का रुख करते हैं। बाढ़ के बख्तियारपुर प्रखंड में जन वितरण दुकानदारों के द्वारा 1 महीने से अनाज लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। अधिकारी मामले की जांच करने के लिए शिकायत के बावजूद नहीं पहुंच रहे। बाढ़ के दयाचक मोहल्ले में बदमाश पड़ोसी के आतंक से परेशान होकर एक परिवार ने घर छोड़ने के प्रति अपनी मजबूरी जताई। बाढ़ अनुमंडल में ठंड का कहर जारी, तापमान नीचे गिरने से घरों में कैद हैं लोग। बाढ़ में कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए सड़क पर निकले एसडीओ। बाढ़ अनुमंडल के सुबह 2:30 पर क्षेत्र के बेलछी प्रखंड के 7 पंचायतों में नल जल योजना का बेहद बुरा हाल, लोगों को हो रही है परेशानी। नल जल योजना की जांच विभागीय स्तर पर बाढ़ में शुरू, जिसे लेकर अधिकारियों ने बाढ़ की कई पंचायतों का जायजा लिया। बाढ़ में नवनिर्वाचित मुखिया के द्वारा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बाढ़ के बाजितपुर रोड स्थित सड़क हादसे में ऑटो ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 3 जनवरी से लगातार 15 से 7 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। मसौड़ी में कोरोना को लेकर मेन रोड पर पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। इस दौरान बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला गया। मसौड़ी के धनरुआ में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मसौड़ी में कोरोना की तीसरी लहर के बीच तारेगना स्टेशन पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। मसौड़ी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का अनुपालन को लेकर एसडीएम सड़कों पर निकले और दुकानदारों को कोविड नियमों की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी। मसौड़ी के वरामा पंचायत के कंसारी गांव में मुखिया राखी देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पुनपुन और पोठई में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और गीत के माध्यम से लोगों को शराब से नुकसान के प्रति जागरूक किया। पुनपुन पीएचसी में 52 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 1 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। मसौड़ी अनुमंडल थाना क्षेत्र से जब्त 872 लीटर अंग्रेजी शराब और 669 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। पुनपुन घाट स्टेशन के बाहर कूड़े और कचरे का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के कारण लोगों की नाराजगी बन गई है। मसौड़ी पीएचसी में कोरोना जांच में 2 डॉक्टर समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र की बस्ती में सरस्वती पूजा को लेकर बैठक हुई। नई समिति के गठन के बाद पूजा की तैयारियों पर चर्चा की गई। सदर प्रखंड के दलन पंचायत में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शशि डालमिया वनवासी कल्याण बालिका छात्रावास के छात्राओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। हल्का प्रखंड क्षेत्र में सोहथा दक्षिण पिरमोकाम और मेघली पंचायत की ग्राम सभा का हुआ आयोजन। गांव में विकास कार्यों की समीक्षा पर हुई चर्चा। मनिहारी प्रखंड में नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा पीडीएस लाभुकों को अरवा चावल देने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। समेली प्रखंड क्षेत्र के पोठिया डूमर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने 2 साइकिल सवारों को कुचला। मौके पर एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। ट्रक हुआ जब्त, चालक फरार। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए किशोरों की लंबी कतार लग गई। किशोरों में उत्साह दिखा जा रहा। समेली प्रखंड में कमाल आधारित भाषा और गणित में 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। समेली प्रखंड में पंचायत राज पदाधिकारी के निर्देश से सबको योजना सबका विकास आम सभा का हुआ आयोजन। मनिहारी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कोविड टीका लगाओ इनाम पाओ के तहत 7 लोगों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। मनिहारी अनुमंडलीय अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे ने किया निरीक्षण। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के हाईवे 77 चौक पर हाई वोल्टेज तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिरा। ट्रैक्टर का टायर जलकर राख। बलरामपुर प्रखंड क्षेत्र के वीरनगर गांव से गुजरने वाली हाईवे 34 से जुड़ी 200 मीटर की भूमि विवाद को सुलझाने में जुटा प्रशासन। कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गाइड बांधवासा गांव में अगलगी से पीड़ित पशुपालक के बीच कंबल का वितरण किया गया। मनिहारी प्रखंड के नया टोला में बुजुर्ग सांड की मौत पर स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना कर अंतिम संस्कार किया। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के हाईवे 31 चौक पर अनियंत्रित ट्रक से कुचला गया बाइक सवार, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में हाईवे 98 पर स्वास्थ्य कर्मियों से भरे वाहन
को अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा। जुगाड़ गाड़ी से 67 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना के मामले में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जिले के सभी 11 प्रखंड में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बांका में पुरानी रंजिश को लेकर 30 साल के युवक की पीट कर हत्या की गई। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के जमदाहा पंचायत के तैलोधा गांव की है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा सीएचसी के सभागार में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर बैठक आयोजित की गई। लखीसराय एसपी के निर्देश पर सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने समकालीन अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में मुखिया नीलम देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। लखीसराय के मेदिनी चौकी पुलिस ने रोहित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखीसराय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद बढ़िया नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैफिक के कारण घंटों जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। लखीसराय में नक्सल प्रभावित कुंदर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में मुखिया प्रभा देवी की अध्यक्षता में पहली ग्राम सभा आयोजित की गई। लखीसराय के बढ़िया रेफरल अस्पताल में टीका लो इनाम पाओ योजना के तहत समय पर कोरोना का दूसरा डोज लेने वाले 11 विजेताओं को लकी ड्रॉ के द्वारा पुरस्कृत किया गया। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली कारू कोड़ा उर्फ अजीत कोड़ा को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस से बचने के लिए सहरसा की रहने वाली 3 साल की बच्ची मिष्टी कुमारी लोगों से मास्क लगाने की कर रही है अपील। सहरसा के नए जिलाधिकारी के रूप में आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। सहरसा में कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा, जबकि जिला प्रशासन द्वारा अभी तक शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। सहरसा के कहरा ब्लॉक स्थित गोदाम में मजदूरों में संवेदक द्वारा 3 महीने से मजदूरी नहीं देने से मजदूरों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। जहानाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जहानाबाद के सदर अस्पताल में 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेशन परिसर में रोटी बैंक द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन की व्यवस्था की गई। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में की गई क्राइम मीटिंग। मढ़ौरा में एमएलसी प्रत्याशी ने नवनिर्वाचित मिर्जापुर, सरौली, तेजपुरवा, माधोपुर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के आत्महत्या के विरोध में छात्रों ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की और घटना की न्यायिक जांच के लिए कैंडल मार्च निकाला। मढ़ौरा के मिर्जापुर में राज्य कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई। मशरख नगर पंचायत के विभिन्न इलाकों में राजस्व अधिकारी श्वेता ने जरूरतमंदों को कंबल देकर उन्हें ठंड से बचाया। मशरख थाना क्षेत्र के धर्मासती बाजार पर आजाद पान भंडार में चोरों ने नकदी समेत जनरल स्टोर का सामान चोरी कर लिया। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा सुसाइड करने से भड़के छात्रों ने सदर अस्पताल के निकट जमकर हंगामा किया। छपरा के गोला बाजार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ी। रविलगंज के इनई मुकरेरा में निकट छपरा बलिया रेलखंड के ढाला नंबर 55C को बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। मशरक थाना पुलिस के साथ ALTF टीम ने महिला शराब धंधेबाज को शराब के साथ गिरफ्तार किया। मुसहरी प्रखंड के छपरा में एक गांव में एक घर में लाखों की चोरी, मौके पर पहुंची मुसहरी थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुसहरी प्रखंड के शहरी क्षेत्र में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया बंद। मुसहरी प्रखंड में स्थित आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्शन में 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंख गंवाने के मामले में पीड़ित लोगों ने डीएम से मुआवजे की गुहार लगाई। मुसहरी प्रखंड के शहरी क्षेत्र में कई दुकानों और राहगीरों का काटा गया चालान, मास्क नहीं लगाने पर काटा गया चालान। मुसहरी प्रखंड के बेला इंडस्ट्रीज एरिया में ब्लास्ट के मामले में 7 मृतक और घायलों का नाम पता सत्यापन करने में ESI की टीम जुटी है।
सरैया प्रखंड के सरैया बाजार से बाइक चोरी की करतूतें सीसीटीवी में कैद हुई। सरैया थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 155 नए मरीज मिलने से प्रशासन से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक हड़कंप मच गया। नौचहां प्रखंड स्थित अपने आवास पर बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने खुद का और अपने कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सरैया प्रखंड के बखरा के पास बैंक लूटकांड में पुलिस ने 3 बदमाशों को उठाया। पूछताछ में जुटी पुलिस। औराई प्रखंड क्षेत्र के जनार गांव के पास सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान हुई मौत। उग्र लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम और प्रदर्शन। मुंगेर में बढ़ती ठंड के कारण जहां एक ओर आम लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी ठंड के कारण परेशान है। मुंगेर के खड़गपुर में धान अधिप्राप्ति को लेकर नवीन कुमार खड़गपुर के बहिरा और प्रखंडों में पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने किसान भाइयों से धान उत्पादन और अधिप्राप्ति के संबंध में जानकारी दी। मुंगेर में मास्क और टीका सत्र स्थल सह विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में डीजे कॉलेज के सामने 2 दुकानों को सील करने के निर्देश दिए गए। मुंगेर में धान फाउंडेशन और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तत्वावधान में 1 दिवसीय मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया गया। मुंगेर में 10 साल के किशोर का कुएं से शव मिला। शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर में मास्क चेकिंग अंतर्गत रोको टोको अभियान आज भी पूरे जिले में चलाया गया, जिसमें कई राहगीरों वाहन और सवारियों का चालान काटा गया। मुंगेर जिला उत्पाद विभाग और गंगटा थाना ने संयुक्त अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ जंगल में छापेमारी की, जिसमें 2800 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। मुंगेर के शारदा नाट्य कला परिषद उत्तर टोला धरहरा के रंगमंच पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुंगेर के चंडिका स्थान के पास रेल सह सड़क पुल के निर्माणाधीन अप्रोच पथ के अंडरपास ब्रिज के निचले हिस्से को ऊंचा करने की मांग की। मुंगेर जिले के असरगंज शाखा यूको बैंक ने 79 स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को ध्यान में रखते हुए मुंगेर में जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में असरगंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। असरगंज पुलिस ने ममई गांव में छापेमारी कर 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। असरगंज थाना क्षेत्र के बहियार 3 पोखरिया डीह पर पेड़ पर लटका एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। मुंगेर में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में सभी शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की गई। मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के शुगर इंडस्ट्रीज के जीएम इंदीप सिंह भाटिया ने सेमिनार में सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों को नववर्ष में सम्मानित किया। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड के इनरवा में नरकटियागंज एसडीएम समेत डीसीएलआर के साथ सीओ और एसएचओ ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकारी जमीन से 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। बेतिया के लौरिया प्रखंड के मुख्य बाजार में सब्जी विक्रेता संघ के लोगों ने किया प्रदर्शन। नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सीओ को सौंपा। बेतिया के गौनाहा प्रखंड के भिकना ठोरी इलाके में पेयजल का संकट एक बार फिर गहरा गया है। ग्रामीणों ने शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग की है। बेतिया प्रखंड के बानू छापर में शिक्षक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। 15% वेतनमान वृद्धि में तेजी लाने की मांग की गई। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड के इमरापुर गांव में पंचायत सरकार भवन और एपीएचसी भवन की हालत जर्जर और बदहाल है। योगापट्टी प्रखंड के बहुआरवा में सैकड़ों की भीड़, बिना मास्क के दिखे लोग। नरकटियागंज प्रखंड के भसुरारी पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता में कमी को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई। मझौलिया प्रखंड के सरिसवा स्थित हरगुन हाई स्कूल प्रांगण में 200 छात्रों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।